अस्सलाम वालेकुम एट क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट में हम लोगों ने जो हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कि इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी एंड सॉल्ट्स है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से सॉलिड जो है सॉलिड लिक्विड और गैसेस पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास उसके एप्लीकेशंस है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड। कि अब आप लोगों ने बेटा बेसिकली जो फिनोमेना याद रखने हैं चैप्टर में, वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन है, ये वो अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोगों को बाकी सारा चैप्टर भी क्लियर है। ठीक है, कि किस तरह से चीज़ें एक्सपेंड करती हैं और जो है वो कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। के थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है उसे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स उन लोगों ने हमें दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिवेटिंग है। आर रिवेट इज़ अ स्मॉल सिलेंड्रिकल एंड स्मूथ शिफ्ट हुज वन एंड इज स्वेलर। ठीक है, वो लोग यहाँ पर बता कि रिवेटिंग जो है, रिवेट जो है वो हमारे पास क्या है, एक छोटा सा सिलेंड्रिकल और स्मूथ जो है वो एक शिफ्ट है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या, उसका एक एंड जो है वो क्या होता है, स्वेलन होता है, सूजा हुआ होता है। ठीक है, फूला हुआ होता है। ठीक है, कॉल्ड हेड, जो कि उसका क्या कहलाता है, सर कहलाता है, जिस तरह से कि इन लोगों ने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, वाइल द अदर एंड इज़ अ फ्लैट, लेकिन उसका दूसरा सिरा जो है वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, वो फ्लैट पार्ट जो है उसका क्या कहलाता है, बक टेल कहलाता है। हॉट रिवेट आर यूज टू जॉइन द मेटल प्लेट्स। के हॉट रिवेट्स को जो है वो क्या किया जाता है, धातुओं की प्लेट्स को जोड़ने के लिए, मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस इन विच टू मेटल प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय मीन ऑफ रिवेट्स। अब लोग यहाँ पर बताया कि ऐसा तरीकाकार जिसमें कि दो मेटल्स को जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए क्या है, रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, रिवेटिंग कहलाता है। ठीक है, फॉर जॉइनिंग द टू स्टील प्लेट्स, के दो स्टील्स की प्लेट्स को जोड़ने के लिए, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, दोनों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। एंड होल आर ड्रिल्ड थ्रू देम, और इनके दरमियान में जो है वो ड्रिल के जरिए क्या किया जाता है, सुराख किया जाता है। द रिवेट इज़ हीटेड टू मेक इट रेड हॉट। वो लोग यहाँ पर बताया कि रिवेट को जो इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है कि उसका जो सिरा जो गर्म हो रहा है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है। ठीक है, एंड इज़ इंसर्टेड इन द होल ऑफ द प्लेट, और उसे क्या किया जाता है, वहाँ पर उसके प्लेट के हॉल में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखें किस तरह से आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने वो प्लेट्स में हॉल किया, हॉल करने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, हमारे पास क्या कर देते हैं, उसकी एक्सपेंशन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद इसमें से क्या करता है, आसानी से पास हो करता है। फॉर वो लोग यहाँ पे बताते हैं, रिवेट इज हीटेड टू मेक इट रेड हॉट एंड इज इंसर्टेड इन द हॉल ऑफ द प्लेट्स। द एंड ऑफ द रिवेट आर देन हैमर्ड इनटू अ राउंड शेप। अब वो लोग बता रहे कि उसके रिवेट के हैमर लास्ट पार्ट को जो है वो क्या किया जाता है, हैमर के साथ क्या किया जाता है, उसे जब उस पर हथौड़ा मारा जाता है तो वो क्या किया जाता है, वो राउंड शेप में कन्वर्ट। व्हेन द रिवेट कूल, जब रिवेट जो है वो क्या कर जाता है, कूल डाउन कर जाता है, ठंडा कर जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इट फॉर्मली ग्रिप द प्लेट्स टुगेदर। तो वो क्या करता है, उसकी जो ग्रिप जो है या उसकी जो मजबूती जो है प्लेट के गिर जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इस तरह से प्लेट जो आपस में क्या कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उन लोगों ने इसका वही प्रोसेस बताया कि सबसे पहले दो मेटल प्लेट्स, स्टील प्लेट्स को लिया, उसके सेंटर में हॉट रिवेट रखा, उसके ऊपर जो था हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारने की वजह से उसका जो था, उसका हैमरिंग द एंड ऑफ द रिवेट के, उसका हम लोगों ने दूसरे एंड को भी क्या किया, हैमर किया। ऑन कोलिंग रिवेट फॉर्मली ग्रिप द मेटल। अब यहाँ पर ठंडा होने के बाद वो जो था, रिवेट ने जो था वो दोनों प्लेटों को आपस में क्या किया, मजबूती से जोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है हमारे पास फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। व्हील के ऊपर पहिए के ऊपर जो है वो जो मेटल टायर चढ़ा होता है वो बेसिकली किस तरह से वर्कआउट करता है, और वहाँ पर किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का प्रोसेस जो है वो अकर करता है। द मेटल टायर विच आर फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील, लकड़ी के पहिए के ऊपर जो वो मेटल टायर जो है चढ़े होते हैं, ऑन द कार्ट आर स्लाइटली स्मॉलर देन द व्हील व्हेन दे आर कोल्ड। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जो हमारे पास खचरे जो हैं या जो हमारे पास तांगे वगैरह हैं, वहाँ पर लकड़ी के जो पहिए होते हैं उसके साइड्स पर जो स्टील का टायर चढ़ा होता है, वो बेसिकली वो लोग यहाँ पर क्या बता रहे हैं, और स्लाइटली स्मॉलर को बहुत छोटा, स्लाइट का मतलब बहुत कम जो है वो छोटा होता है, देन द व्हील व्हेन दे आर कोल्ड, जब वो ठंडा होता है, वो जो पहिया होता है उसकी निस्बत छोटा होता है जब वो क्या होता है, ठंडा होता है। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर द मेटल टायर एक्सपेंड, वो मेटल का टायर क्या किया जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। एंड इट्स डायमीटर इंक्रीज। अब आप लोग देखिए कि उसका जो था वो डायमीटर क्या क्या इंक्रीज कर गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो वो क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है।
तो यहाँ पर भी आप लोगों ने मेटल टायर को जब हीटअप किया तो वह एक्सपेंड कर गया। देन हॉट टायर कैन ईजिली टू बी फिटेड ऑन द व्हील। तो वो जो हॉट टायर जो था वो व्हील के गिर्द आसानी से क्या किया जा सकता है, उसको फिट किया जा सकता है। ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर द मेटल टायर कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट ओवर द व्हील टाइटली। वो मेटल टायर जो है वो ठंडा हो जाता है और वो व्हील के ऊपर क्या करता है, अपनी मतलब ग्रिप जो है उसकी मजबूत हो जाती है, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। ठीक है, समझ आई इस बात की। उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास फिक्सिंग एक्सेल इनटू अ व्हील। दिस मेथड इज मोस्टली यूज टू फिट इन द एक्सेल ऑफ ट्रेन व्हील्स। वो लोग यहाँ पर ये बताया कि फिक्सिंग एक्सेल इनटू अ व्हील जो है वो ज़्यादातर ये मेथड जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एक्सेल ऑफ ट्रेन व्हील में यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड, इस तरीक़ाकार में कॉन्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द एक्सेल इज स्लाइटली लार्जर। कि एक्सेल का जो डायमीटर जब हमारे पास क्या होता है, लार्जर होता है देन द हब ऑफ द मेटल व्हील। उसके मतलब मेटल व्हील के हब से जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। द एक्सेल इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड नाइट्रोजन विच इज़ बिलो -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वो लोग यहाँ पर ये बताया कि एक्सेल को जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है जिसका कि टेम्परेचर जो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, कम होता है। द एक्सेल कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। वो एक्सेल जो है वो क्या करता है, ठंडा हो जाता है और क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सुकर जाता है। इट इज़ देन इंसर्टेड इन टू द हब ऑफ द व्हील। इस तरह से उस एक्सेल को जो है वो व्हील के हब में जो है वो क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। एंड इज़ अलाउड टू कम एट द रूम टेम्परेचर। उसके बाद उसे क्या है, रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। एट रूम टेम्परेचर, कमरा के दर्जा हरारत पर एक्सेल एक्सेल जो है वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है एंड फिट इनटू द व्हील टाइटली। और वो व्हील के अंदर क्या करता है, मजबूती से फिट हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उन लोगों ने वही बताया हुआ है कि किस तरह से बिफोर कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले, और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन टू लिक्विड नाइट्रोजन के लिक्विड नाइट्रोजन की कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसका आगे वाला जो सिरा था वो बेसिकली क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम लोगों ने वो व्हील के हब में डाला तो बेसिकली जब हम लोगों ने उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया तो उन लोगों ने यहाँ पर ये देख बताया कॉन्ट्रैक्टेड एक्सेल फिटेड इन द व्हील। तो वो जो एक्सेल जो है वो बाद में क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। इस तरह से वो टाइट व्हील के हब में जो है वो ईजिली क्या कर जाता है, टाइटली जो है वो फिट हो जाता है। इज इट क्लियर? आज लेते हैं बहुत है, बाकी हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।